Hey guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel Easy to Learn। तो आज मैं बना के लाई हूँ डिविजिबल रूल ऑफ 5। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था डिविजिबल रूल ऑफ 4 एंड आज मैं आपको बताऊँगी डिविजिबल रूल ऑफ 5। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा 5 का डिविजिबल रूल है वह है अ नंबर हैव यूनिट डिजिट इज़ 0 एंड 5। ओके, कहने का मतलब हुआ कि जो भी नंबर होगा ना, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट, कहने का मतलब हुआ कि जो लास्ट वाला यूनिट होता है जिसको कि हम हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, जो इकाई अंक है वहाँ पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जब ये दोनों डिजिट वहाँ पर दिखते हैं या 5 या 0, तो वह संख्या हमारी 5 से डिवाइड करने में ईजी रहता है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, 3 4 6 2 1 एंड 5 दिया है। ओके, अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, 3,46,215। ओके, तो इसको हमने अब 5 के साथ डिवाइड करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो इसका मैंने बताया, इसका रूल है कि जो हमारा एंड का जो डिजिट होता है, जो हमारा यूनिट डिजिट है, जो हमारी इकाई अंक है, वो हमारी 5 होनी चाहिए। तो जब कोई अंक 5 होता है या फिर वहाँ पर 0 होता है, तो वह डिजिट हमारी इजीली 5 के साथ कट होती है। अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ। जैसे कि 5 देखो यहाँ पर 34 है ना, तो 5 के टेबल में 34 तो नहीं आता है, इससे स्मॉल आता है 30। तो कितने पाता वो 6 पे आते हैं ना, तो 30 होगा तो कितना रिमाइंडर गया 4, तो बन गई है 46। अब ये 46 बना है, तो 46 का मतलब हुआ कि आपको 46 से स्मॉल चीज़ दिखनी है 5 के टेबल में, तो वो है आपका 45। तो वो आता है 9 एंड, तो कितना रिमाइंडर बचा अब 1। ओके, 1 बचा है, तो 5 2 10। ओके, 2 रिमाइंडर 21 बन गया, 21 है तो 4 20 हो गया एंड 1 15, तो 5 3 देख सकते हैं आप इस चीज़ को, ये इजीली कट हो चुकी है। ये था कि अगर आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 होता है, ओके, इस चीज़ से हम इजीली उसको कट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़। जैसे देखो, अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास दिया है यहाँ पर 36 0 1 0 दिया 0 है ना, इस तरीके से दिया फॉर एग्जांपल कि 3,60,100। ओके, अब ये भी हमने 5 के साथ इसको कट करना है। तो 5 के साथ जब कट करना है तो देख सकते हैं आप, 5 को काटेंगे यहाँ पर तो 7 पे है ना, आ गया 35। तो 35 में से एक रिमाइंडर गया तो 2 हो गया है ना, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ 7 2। ओके, एंड अब देखो यहाँ पर आगे बहुत सारे बच्चों को अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब हम डायरेक्टली 10 करेंगे और 5 के 2 में काटेंगे। नहीं, क्योंकि अब देखो आपने जैसे ही आपने यहाँ पर 5 के टेबल में यहाँ पर 10 कट किया तो आगे तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है। तो जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो दैट मीन्स है कि आगे तो हमारे पास एक है। अब एक तो 5 के टेबल में नहीं आता है, तो जब इन दोनों को जोड़ना होगा है ना, अब जब हम इस केस पर हम इसको जोड़ते हैं तो उसके लिए पहले हमें 0 लगाना पड़ता है। तो अब हो गई ये 10 और 2 और 0 का 0 आ गया है ना, तो कितना हो गया ये 72,020। 72,020 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 3,60,100 आएगा। ओके, तो ये था हमारे 2 रूल इसके, जो कि हमारे इस में ये पता चलता है कि 5 के टेबल में कौन कौन सी चीज़ें डिवाइड होगी। चाहे आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका यहाँ पर 5 0 1 2 3 5 एंड में है ना। अगर ऐसा करेंगे ना, ये मैं अपनी मर्ज़ी के कुछ भी नंबर लिख रही हूँ ना, अब हमने ये चीज़ देखनी कि 5 से कटेगा ही नहीं कटेगा ना। देखो 5 1 5। ओके, अब देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर नहीं बचा, अब क्या करेंगे, 0 है वो भी आगे। अब क्या करेंगे हम, तो पहले तो 0 आएगा नीचे है ना, तो 0 आएगा तो 5 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। फिर हमने 1 को लाया, फिर भी नहीं बात बनी है ना, जब 1 को लाया तो एक 0 इसकी बन गई। फिर हमने 2 को लाया, फिर उसकी एक और 0 बनेगी है ना, तो जब एक और 0 बनी तो तब बनाइए 12। तो 5 2 10। ओके, तो कितना रिमाइंडर बचा 2, और ये कितना हो गया अब 23। तो 5 4 एंड 3 गया तो 7 अब देखो कितना आ गया ये 1,02,000
247। अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो अब 7 5 देख सकते हैं आप, 7 5 35, 3 गया कैरी, एंड 5 4 20, 20 + 3 हो गया 23, 2 गया कैरी, 5 2 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 1 और वो वही का वही आ गया, 5 या कुछ नहीं आया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 0 आएगा, तो 5 1 5। देख सकते हैं आप, है ना, ये बात समझ में। और अब दूसरी बात ये है कि ये 5 का मैं अभी यहीं क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को। तो इसका एक अनदर रूल है, वो 5 का है, ये एक डिविजिबल रूल नहीं है, तो वो बताती मैं आपको। जैसे कि हमने मैं एक जैसा लेती हूँ, जैसे कि 200 है, 200 को यदि हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है ना, ये एक इवन नंबर है ना, 200 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर का हाफ कितना हुआ 100, और इसमें ये यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा कि ये कौन है। ये देखो ये है एक इवन नंबर और ज़ीरो, जब इवन नंबर और ज़ीरो आता है तो एंड में 0 लगता है। ओके, किसी भी चीज़ का जल्दी से जल्दी 5 मल्टीप्लाई करना होगा तो। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर 25 का हाफ करना है, मतलब 25 × 5 करना है। ओके, तो आप क्या करोगे ईजीली, नंबर कौन है 25 है, नंबर कौन सा है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ इससे एक कदम पीछे, अगर ये ऑड है ना तो इसका एक कदम पीछे, क्योंकि जो हमारा 200 था वो तो खुद था इवन नंबर, तो हमने इसके पीछे कौन है इवन नंबर, वो है 24, 24 का हाफ क्या होता है 12 होता है, और यह यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमारी ऑड है, तो वहाँ इवन थी और यहाँ पर ऑड है, जब ऑड है तो एंड में 5 लगता है। ओके, क्या रूल है आप देख सकते हो दोबारा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस वक्त करना है 95 का हाफ, क्या मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखो 95 एक कौन सा नंबर है और नंबर है, इसके पीछे इवन नंबर कौन है 94 है, इसका हाफ क्या होता है हमारा, देखो 4 2 8, देखो 4 2 8 1 और 7, दैट मीन्स है कि 47। अब देखो 47 इसका हाफ है ना, देखो पहले हमने ये नंबर देखना है कौन सा नंबर है ऑड है, ठीक है ऑड है, तो इसके पीछे कौन है इवन नंबर, वो है 94, 94 का हाफ क्या होता है 47, और एंड में क्या करना है 5 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑड नंबर है। ओके, जब ऑड नंबर होता है एंड में 5 लगता है। अब आप देख सकते हैं इन दो को मल्टीप्लाई करके, इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 5 25, 2 गया कैरी, 9 4 45, 45 + 2 47। देख सकते हैं अब ये भी और ये भी है, ये डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने का है। ओके, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, आपको डिविजिबल रूल ऑफ 5, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू, टेक केयर।